I am Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. This is D subunit of Unit 2nd, Midday Meal. What is midday meal? Brief history of midday meal program started in 1960 by Kamraj in Tamil Nadu and later expanded by M.G. Ramachandran in 1982. In 1925, the midday meal program was introduced for disadvantaged children in Madras Municipal Corporation. 1925, a midday meal program was implemented it as the national program of nutritional support to प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के जो बच्चे थे मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत हाई नहीं था, लो होता जा रहा था। तो उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को सपोर्ट करने के लिए एक नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के संदर्भ में 1925 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया, इसको अप्लाई किया गया। प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि मिड डे मील एक्चुअली क्या है, ये डाइट से रिलेटेड प्रोग्राम है, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम है। और फिजिकल हेल्थ ये मान के चला जाता है कि प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी एजुकेशन में इसकी रूट डेवलप होती है। यदि यहाँ पर हम डाइट पे ध्यान ना दें और आगे जाके सेकेंडरी एजुकेशन पर या हायर एजुकेशन में डाइट पे ध्यान दें, तब बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। यदि हमें सही हेल्थ बना के रखनी है तो हमें प्राइमरी एजुकेशन में ही न्यूट्रिशनल स्टेटस का ध्यान रखना होगा। इसीलिए ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स था, जो कि प्राइमरी टीचर्स को अवेयर करने से रिलेटेड हुआ, कि उनको अवेयर किया जाए कि कैसे आपको मिड डे मील प्रोग्राम कंडक्ट करने हैं और कंडक्ट किसके लिए था, ये किस पे किया जाएगा, ये प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों पे। फाइनली स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑन 15 अगस्त 1995। मिड डे मील स्कीम टाइमलाइंस। जब ये 1995 में लॉन्च हो गया, तब ये प्राइमरी स्कूल्स को कवर कर रहा था और इसका स्कोप क्या था, 2400 ब्लॉक्स में इसको अप्लाई करना। फिर 2001 में ये सारी स्टेट में अप्लाई किया गया और क्या कहा कि बिकम यूनिवर्सल इन ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। ये सारे ही गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में इसको सार्वभौमिक किया जाए, अप्लाई किया जाए। 2007 में इसको एक्सपेंड किया गया और अपर प्राइमरी स्कूल्स में भी इसे अप्लाई किया गया। 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आया, जिसके अकॉर्डिंग इसके अंदर इंक्लूडेड provision of a kitchen in every school for cooking of midday meal। अभी तक क्या हो रहा था कि कुछ पैकेजिंग होती थी, खाना कहाँ पे बने मिड डे मील का, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। तो अब क्या कहा गया कि हर स्कूल में कुकिंग के लिए किचन बना दी जाए, ताकि मिड डे मील प्रोग्राम की हाइजीन को भी मेंटेन रखा जा सके और उसके टाइम को भी ध्यान रखा जा सके और इजीली प्रोवाइड हो जाए, कोई भी कन्विंस में पैसा ना वेस्ट हो। फिर 2013 में नेशनल फूड सर्विस एक्ट 2009 के आया था। उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे, जो अभी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट था, वो कहाँ तक था, 14 साल तक। तो 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे को लीगल तौर पे क्या प्रोवाइड किया जाए, मिड डे मील प्रोग्राम दिया जाए के अकॉर्डिंग फूड आइटम दिए जाए। और जो किसी भी गवर्नमेंट या लोकल बॉडी किसी से भी रन हो रहे हो वो स्कूल्स, यानी कि हर स्कूल में अभी तक देखो स्टार्टिंग हुई थी
तब क्या कह रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में, फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, फिर अपर प्राइमरी में, फिर हुआ कि किचन बनवाई जाए स्कूल्स में, और फिर हुआ कि गवर्नमेंट एडेड, नॉन एडेड और लोकल बॉडीज़ कोई भी स्कूल चला रही हो, किसी भी टाइप का स्कूल हो, हर स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम चलाना है। किसके लिए, कितने साल तक के बच्चों के लिए, 14 साल तक के बच्चों के लिए, क्योंकि ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट से इसको जोड़ दिया गया मिड डे मील प्रोग्राम को। कंसेप्ट ऑफ मिड डे मील, फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन। फ्री कंपलसरी एजुकेशन कितने एज तक, 14 एज तक। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अब जब देखो जो पुअर पीपल होते हैं वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेज रहे थे, क्यों फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का फ़ायदा नहीं उठा रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि यदि हमारा जो भी बच्चा है वो पढ़ने जाएगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा, एक्चुअली उसे आगे जाके करना क्या है, यही एग्रीकल्चर करना है, तो उसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब हम भी बिना पढ़े हुए इसका काम कर रहे हैं तो वो भी समझ जाएगा, कम से कम घर पे रहेगा तो हमारा कुछ काम में हाथ बटाएगा और अर्निंग करेगा। ये कंसेप्ट था, जिसकी वजह से था नहीं बल्कि है, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते, और बल्कि यूँ कहते हैं कि इस पे तो खर्चा होगा, तो इसका खर्चा कौन करेगा, इसका खर्चा ये खुद जो कमाएगा, जो मेहनत करेगा उससे पूरा हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने कहा कि नहीं, 14 साल तक हम चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते हैं और हमें अपने बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। अब एजुकेशन लेने कोई नहीं आ रहा था, तो क्या किया जाए, तो उन्होंने ये मिड डे मील प्रोग्राम चलाया कि आप जिन बच्चों के खर्चे की बात कर रहे हो, ये इस टाइम पीरियड पे जो खाना है वो यहीं पर खाएंगे, और वो खाना न्यूट्रिशियस होगा, वो बैलेंस डाइट के रिलेटेड होगा, और साथ ही साथ में क्या होगा, इससे यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो ऑटोमेटिकली खाने की वजह से आएंगे और पढ़ाई भी करेंगे, तो सार्वभौमिकरण हो जाएगा हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन का। इल्यूसिव ड्यू टू इनहेरेंट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर प्रेजेंट इन द सोसाइटी। Poor nutritional status of the child, poor enrollment and high school dropout rate are attributed to the poor nutritional status of children, compounded by child labor and low motivation। क्या हुआ कि वो यहाँ पर आएंगे, जो बच्चे हैं, यदि मिड डे मील प्रोग्राम होगा तो वो खाने की वजह से यहाँ पर आएंगे और खाएंगे, जिसकी वजह से पुअर एनरोलमेंट जो था, लोग बच्चे आते थे, एडमिशन लेते थे और छोड़ के चले जाते थे, या फिर ड्रॉप आउट यानी कि या फिर आते ही नहीं थे, तो ये रेट कम हो जाएगा और उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस था वो भी अच्छा होगा, चाइल्ड लेबर कम होगी और इस तरीके से सोसाइटी में एजुकेशनल स्टेटस इम्प्रूव होगा। Objective of midday meal program: to improve nutritional status of child, to reduce dropout rate from the schools, to improve learning outcomes of children। उनके लर्निंग आउटकम बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि जब उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा तो वो उनकी हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, इमोशनली वो खुश होंगे और सोशली भी एक दूसरे से ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी एक्टिवनेस हाई होगी, पॉजिटिविटी हाई होगी, जिसकी वजह से उनके लर्निंग आउटकम्स बढ़ जाएंगे। टू इम्प्रूव हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द चाइल्ड बाय इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल लेवल, उनकी हेल्थ और उनकी हाइजीन ये भी बढ़ेगी। टू इंक्रीज एंड रिटेन एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, स्कूल में होने वाला, देखो ड्रॉप आउट कम होगा, लेकिन ड्रॉप आउट सेकेंडरी प्रोसेसर है, प्राइमरी प्रोसेसर क्या है कि वो आएंगे स्कूल में, एडमिट होंगे, एनरोल्ड होंगे। क्योंकि वो सोचेंगे कि हमें स्कूल में फूड मिल रहा है। इसीलिए मेन रीज़न मिड डे मील प्रोग्राम का गवर्नमेंट का स्टार्ट करने का यही था कि स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ाया जाए, ड्रॉप आउट रेट कम किया जाए
और बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को हाई किया जाए, जिससे कि वो उनका हेल्थ स्टेटस बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का लाभ उठा सके। इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम: प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासरूम हंगर, क्योंकि उन लोगों के पास, बच्चों के पास खाना नहीं होता था, जिसकी वजह से यदि वह स्कूल में आ भी गए लेकिन पढ़ाई में उनका दिमाग नहीं लगता था, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनको क्लासरूम में जो हंगर थी, भूख थी, वो परेशान करती थी। तो जब पेट भरा होता है तभी तो कंसंट्रेशन अच्छा होता है। इंक्रीजिंग स्कूल एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, एनरोलमेंट भी बढ़ेंगे और अटेंडेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि रोज़ खाना मिलेगा और रोज़ अलग अलग चीज़ मिलेंगी, जिसकी वजह से बच्चा रोज़ आना चाहेगा क्लास में, तो अटेंडेंस इंक्रीज होगी। इम्प्रूविंग सोशलाइजेशन अमंग चिल्ड्रन एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, बच्चों का सोशलाइजेशन इम्प्रूव होगा। क्यों सोशलाइजेशन इम्प्रूव होगा? वो रोज आएंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि उनको उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है और मेंटल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है। बॉडी का क्या फूड है? खाना, वो मिल रहा है मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू। और ब्रेन का क्या फूड है? नॉलेज भी मिल रही है स्कूल में, तो वो खुश होंगे, जिसकी वजह से वो एक सोशल एक्टिव पर्सन की तरह स्कूल में एक्ट करेंगे। और क्या होगा? स्कूल क्या है? एक स्मॉल सोसाइटी तो है, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो भी सोशलाइजेशन इम्प्रूव होगा। साथ में मिड डे मील प्रोग्राम के लिए जिन वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, उनकी अर्निंग होगी। Improving the nutritional status of children in class 1st to 8 in government, local bodies and government aided school, EGS and AIE centers, जितने भी आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, इससे रिलेटेड सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, एडेड स्कूल्स और लोकल बॉडीज़, इन सब में एक क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को ये मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाए, ताकि क्या हो? उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव हो, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों क्लासेस के लिए, दोनों लेवल के लिए कुछ न्यूट्रिशनल स्टेटस डिसाइड किया। कैलोरीज 450 प्राइमरी के लिए और 700 अपर प्राइमरी के लिए। प्रोटीन 12 ग्राम 20 ग्राम अपर प्राइमरी के लिए। राइस एंड व्हीट 100 ग्राम प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए 150 ग्राम। दाल 20 ग्राम प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए 30 ग्राम। वेजिटेबल 50 ग्राम 75 ग्राम। ऑयल फैट 5 ग्राम और 7.5 ग्राम। ये एक्चुअली अमाउंट था कि ये न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशनल आइटम, इनका कितना पर्टिकुलर अमाउंट उस लेवल पर प्रोवाइड किया जाए कि उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। मिड डे मील फॉर प्राइमरी लेवल, इस पे अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्कूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बैलेंस डाइट के फैक्टर्स में भी बोला क्या कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डे वाइज वो मील प्लानिंग कर ले। तो यही मील प्लानिंग मिड डे मील प्रोग्राम में डे वाइज की गई हुई है कि प्राइमरी लेवल पे कैसे कैसे उनको किस किस दिन क्या आइटम प्रोवाइड करने हैं, ताकि उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। यहाँ पर सैटरडे, संडे, मंडे, सबसे पहले कॉलम में सारे डेज हैं। इन डेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट उनको प्रोवाइड की जाए, इसमें देखिए आइटम्स अलग अलग लिखे हुए हैं। राइस, मैश्ड, मिक्स्ड वेजिटेबल, इसी तरीके से अलग मिल्क और बन, ये अलग अलग गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किए हुए हैं क्राइटेरिया, ताकि उनकी डेली रिक्वायरमेंट एनर्जी की, प्रोटीन की, जिंक, कैल्शियम और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाए। अकॉर्डिंग
मिड डे मील प्रोग्राम से रिलेटेड एक और टेबल है, इसमें भी अलग अलग डेज बने हुए हैं। ये डिफरेंट टेबल हैं, डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट स्टेट की, जिसमें अलग अलग फूड आइटम्स डिसाइड किए हुए हैं और वो किस फॉर्म में दिए जाएंगे ये भी बताया गया है। फिर 100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री की कितनी अमाउंट चाहिए, क्यों? क्योंकि स्कूल को ये सारा सामान भी तो मंगवाना होगा, तो उसको अमाउंट बताना होगा कि पर बच्चा मेरा इतना अमाउंट इस दिन खर्च होगा, तो टोटल मेरे यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स हैं तो मेरे को इतना अमाउंट एक दिन के लिए चाहिए, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ वहाँ की पूरा डेटा बना रह सके, ताकि कोई भ्रष्टाचार रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जिसमें कोई भी अपना बेनिफिट उठा ले और पैसे एक्चुअली मिड डे मील प्रोग्राम में ना लगे। एक्चुअली हमारे इंडिया में जो दिक्कतें आती हैं वो इसीलिए आती है क्योंकि जितना गवर्नमेंट बहुत पैसा देती है किसी भी प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो होते हैं वो उस पैसे को प्रॉपर उस प्रोग्राम में ना लगाकर अपनी अर्निंग में लगा लेते हैं, जिसे हम 2 नंबर का पैसा बोल देते हैं। तो ये कंडक्ट ना हो सके इसके लिए बहुत सारी टेबल्स और बहुत सारा डेटा लिया जाता है। 100 बच्चे हेतु वांछित सामग्री उच्च प्राथमिक स्तर। देखिए अभी हमने एक टेबल पढ़ी, उसमें वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्राइमरी लेवल पे हैं वही अपर प्राइमरी पे हैं, बस अमाउंट में अच्छे अंतर है। तो इसी अमाउंट के डिफरेंस को बताने के लिए स्कूल से पूरा डेटा जाता है कि प्राइमरी लेवल के कितने बच्चे हैं, अपर प्राइमरी लेवल के कितने बच्चे हैं, ताकि उनके अकॉर्डिंग हम उसके अमाउंट को डिसाइड कर सकें। इस तरीके से हमें समझ में आया कि मिड डे मील प्रोग्राम बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को हाई करने के लिए, स्कूल में एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए और उनमें सोशलाइजेशन बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्थ, हर तरीके की हेल्थ यानी कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, कल्चरल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सबको हाई करने के लिए एक मिड डे मील प्रोग्राम बनाया गया, ताकि बच्चे स्कूल में आए और एलिमेंट्री फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का लाभ उठा सकें और अपने एजुकेशनल स्टेटस को हाई कर सकें। साथ में ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा रिसोर्स था, क्यों? और है, अभी भी चल रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी और हाइजीन को मेंटेन रखना सबसे बड़ा सवाल है आज के टाइम में। आजकल गवर्नमेंट एक चीज़ और कर रही है क्या कि सुपरवाइज़र के तौर पर यहाँ पर उसने हर डेज पे अलग अलग टीचर्स की ड्यूटी लगाई हुई थी, लेकिन आजकल कुछ स्कूल्स में टीचर से ही ये मिड डे मील प्रोग्राम कंडक्ट कराया जा रहा है, यानी कि वो पढ़ाने की जगह कुकिंग का काम कर रहे हैं, तो जो कि गलत है। टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करने का। मिड डे मील प्रोग्राम में आपको कुक्स चाहिए, आप दूसरे अपॉइंट कर सकते हो और उनके थ्रू बनवा सकते हो, और उनमें सुपरविजन में हर टीचर्स की रूटीन वाइज ड्यूटी लगनी चाहिए, जिसको स्ट्रिक्टली हर स्कूल में फॉलो करना चाहिए, तभी ये मिड डे मील प्रोग्राम प्रॉपर वे में चलेगा। थैंक यू।